नमस्ते दोस्तों। साल 2022 में रिलीज़ हुई मूवी ब्रह्मास्त्र में हमने अस्त्रों के बारे में देखा। ऐसे अस्त्र जिनकी प्रेरणा सनातन धर्म की कथाओं से ली गई है, जैसे वानरास्त्र, नंदी अस्त्र, जलास्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और भी बहुत सारे अस्त्र। और हमने देखा इन अस्त्रों की अद्भुत शक्तियों के बारे में। मूवी में दिखाया गया है कि ब्रह्मास्त्र एक चक्र के स्वरूप में है और सारे अस्त्रों में सबसे पावरफुल है। पूरे संसार को नष्ट करने की ताकत भी रखता है। और वहीं कुछ अस्त्र कड़े के आकार के हैं, जिसे हाथों में या पैरों में भी पहना जा सकता है। और जब कोई इन अस्त्रों का इस्तेमाल करता है तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट हो जाता है और इस्तेमाल करने वाले को कुछ इनक्रेडिबल्स पावर भी देता है। जैसे मूवी में देखा गया वानरास्त्र और नंदी अस्त्र को। और जो सबसे इंटरेस्टिंग अस्त्र था वह है अग्नि अस्त्र। मूवी का मेन कैरेक्टर रणवीर कपूर यानी शिवा खुद ही अग्नि अस्त्र था। अग्नि अस्त्र उसके अंदर ही था। जैसा कि हम जानते हैं कि इन अस्त्रों की प्रेरणा सनातन धर्म की कथाओं से ली गई है, तो हमें प्रश्न होता है कि पुराणों में और कथाओं में क्या इन अस्त्रों का वर्णन इसी प्रकार है जैसा इस मूवी में दिखाया गया है? अस्त्रों का वास्तव में आकार क्या है और क्या कोई इंसान खुद में ही कोई अस्त्र बन सकता है? जी नहीं दोस्तों, कोई भी ह्यूमन बीइंग खुद में कोई भी अस्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे शास्त्रों में अस्त्रों और दिव्यास्त्रों की कोई फिजिकल फॉर्म है ही नहीं। दिव्यास्त्रों को पावरफुल मंत्रों से सिद्ध करना पड़ता था, फिर उस मंत्रों की हेल्प से आप किसी भी चीज़ में दिव्यास्त्रों को इन्वोक कर सकते थे। और इसका यदि प्रमाण देखें तो जब रावण माँ सीता के पास आने की चेष्टा करता है, तब माता सीता एक तिनके को ब्रह्मास्त्र के रूप में कन्वर्ट कर देती हैं और रावण को पास आने से रोकती हैं। ऐसे ही कई सारी कहानियाँ आपको रामायण और महाभारत से प्राप्त हो जाएंगी, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि दिव्यास्त्रों और अस्त्रों की कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं होती। दिव्यास्त्र मंत्रों के थ्रू एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं। अब बात करते हैं कि कोई कैसे इन अस्त्रों का ज्ञान हासिल कर सकता है। मूवी में तो हमने देखा कि सालों पहले ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इन सारे अस्त्रों को हासिल किया था। अगर हम कथाओं के संदर्भ में बात करें तो कोई भी व्यक्ति अलग अलग देवी देवता और भगवान को अपनी तपस्या से प्रसन्न करके इन दिव्यास्त्रों को हासिल कर सकता था। और गुरु अपने शिष्य को अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करते थे। वैसे तो कथाओं में बहुत से अस्त्रों का वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं उनमें से बहुत ही पावरफुल दिव्यास्त्रों के बारे में। अस्त्रों को हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अस्त्र, दूसरा दिव्यास्त्र। अस्त्र एक ऐसे वेपन थे जो कि उस टाइम के सभी योद्धाओं के पास हुआ करते थे, जैसे अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुणास्त्र, मोहिनी अस्त्र, वज्रास्त्र जैसे कई सारे अस्त्र, जो कि सिंबल थे कि जो भी इन सारे अस्त्रों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है वह विशिष्ट योद्धा कहलाएगा। और इन सभी अस्त्रों के लिए एक एक मंत्र हुआ करता था, जो कि कई वर्षों की तपस्या और प्रैक्टिस से सिद्ध करना पड़ता था। यह तो बात हुई हमारे कॉमन अस्त्रों की। आइए अब हम जानते हैं दिव्यास्त्रों के बारे में। कथाओं में ऐसे दिव्यास्त्रों का भी वर्णन मिलता है जो बहुत ही पावरफुल थे, और इन अस्त्रों को हासिल करने वाले को हम महारथी योद्धा कहते थे। अगर हम बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो भगवान परशुराम, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अर्जुन और कर्ण, और कुछ एक चुनिंदा महारथी जो कि जानते थे कि इन दिव्यास्त्रों की पावर क्या है और इन दिव्यास्त्रों को यूज़ कैसे करना है। ये दिव्यास्त्र इतने पावरफुल थे कि पूरी दुनिया का विनाश सिर्फ कुछ ही सेकंड में कर सकते थे। और इन अस्त्रों को हासिल करना भी बहुत कठिन था। अगर हम बात करें दिव्यास्त्रों के एग्जाम्पल्स की तो पहला भगवान शिव का पाशुपतास्त्र, दूसरा भगवान विष्णु का नारायण अस्त्र और तीसरा है ब्रह्मदेव का ब्रह्मास्त्र।
ये अस्त्र जितने पावरफुल थे उतना ही कठिन था इन अस्त्रों को संभाल कर यूज करना, क्योंकि आपकी एक गलती और पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। इन शॉर्ट, ये दिव्यास्त्र सबके लिए नहीं थे। जो अपने मन, वचन और कर्म से इन अस्त्रों के अधीन होता था, सिर्फ वही वर्थी महारथी को ये दिव्यास्त्र मिलते थे। हम हमेशा से मानते आए हैं कि ब्रह्मास्त्र ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, लेकिन पुराणों में एक ऐसे भी अस्त्र का वर्णन मिलता है जो ब्रह्मास्त्र से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, जिसका नाम है ब्रह्मशिरा अस्त्र। पुराणों के अनुसार ब्रह्मशिरा अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज़्यादा पावरफुल है। हम जब भी इन अस्त्रों के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं कि अगर कथाओं में ऐसे अस्त्रों का वर्णन किया गया है और ऐसे महारथी योद्धा थे जो इन अस्त्रों का इस्तेमाल करना जानते थे, तो फिर इन अस्त्रों का ज्ञान कहाँ चला गया? और क्या कोई आज भी इन सारे अस्त्रों की पावर को हासिल कर सकता है? ब्रह्मास्त्र मूवी में दिखाया गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी अस्त्रों की पावर को आगे बढ़ाया गया, लेकिन कथाओं के अनुसार बात यह है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तब दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे महायोद्धा बचे जिनके पास इन अस्त्रों को इन्वोक करने का ज्ञान था, अर्जुन और अश्वत्थामा। जब श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया तो उसकी पीड़ा के कारण अश्वत्थामा अपनी सारी विद्याओं को भूल गए। यह सारे अस्त्र इतने शक्तिशाली थे कि इन्हें इस्तेमाल करने वाला इस संसार में विनाश ला सकता था या फिर इस पूरे संसार को ही नष्ट कर सकता था। अगर इन अस्त्रों की पावर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में चली गई तो पूरे संसार के अस्तित्व पर ही खतरा आ जाएगा। इसीलिए इन अस्त्रों की पावर को किसी योग्य व्यक्ति को ही दिया जाना जरूरी है, और शायद अर्जुन को अपने आप के बाद इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इतना योग्य नहीं लगा जो इन अस्त्रों की पावर को हासिल कर सके। इसी वजह से अर्जुन के साथ इस संसार से इन दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी चला गया।